तो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो बेसिकली एक ये व्लॉग है। तो इस व्लॉग का आज जो टॉपिक है, हेयर शेडिंग बिटवीन हेयर लॉस। हेयर शेडिंग और हेयर लॉस के बीच में डिफरेंस क्या है। कुछ लोगों का हेयर लॉस नहीं होता, हेयर शेडिंग होता है, बट वो टेंशन लेने लग जाते हैं, प्रेशर लेने लग जाते हैं कि हाँ हमारा हेयर लॉस हो रहा है। सो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए और इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। आपको देखना है कि आपका हेयर शेड हो रहा है फिर आपका हेयर लॉस है। हेयर लॉस और हेयर शेडिंग में बहुत ज़्यादा फ़र्क है और लोग टेंशन लेने लग जाते हैं कि हमारा हाँ हेयर लॉस है। देखिए, एक दिन में 50 से लेकर 100 बाल तक गिरना नॉर्मल बात है। आपके 50 से लेकर 100 बाल तक नॉर्मल है अगर आपके बाल गिर रहे हैं। कभी कभार होता है कि हमारी लाइफ में कि जब हम सोते हैं तो हमारे पिलोज़ में या फिर हमारी कंघी में बहुत सारे बाल आ जाते हैं। तो अगर ऐसा कुछ है तो बिल्कुल भी आप मत घबराइएगा, क्योंकि ये एक हेयर शेडिंग की प्रॉब्लम है, ये हेयर लॉस की प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके एकदम से बहुत ज़्यादा बाल झड़ रहे हैं तो ये हेयर शेडिंग की प्रॉब्लम है, हेयर लॉस बिल्कुल नहीं है। यही सबसे बड़ा डिफरेंस होता है हेयर शेडिंग और हेयर लॉस में। कोई भी ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं होती है, वो ऑटोमेटिकली हमारा सही हो जाता है। बट अगर हमारा हेयर लॉस है तो हेयर लॉस के लिए हमें ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। सबसे पहले हमें कारण जानना होता है कि हमारा हेयर लॉस क्यों हो रहा है। अगर हमारा ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, हमारी डाइट अच्छी नहीं है, कुछ ना कुछ कारण होता है। अगर हमारा हेयर फॉल होता है तो हेयर शेडिंग के लिए आपको कोई भी ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है, आपका ऑटोमेटिकली सही हो जाता है। एक्चुअली होता क्या है कि अगर आपका कोई ऑपरेशन हुआ है या फिर आपको कोई टेंशन है माइंड में, या फिर कुछ ऐसा हुआ है कि घर पे कोई कुछ भी प्रॉब्लम चल रही है, उसके लिए आपके माइंड में टेंशन है, कोई प्रेशर है, तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि आपके माइंड में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है और आपकी हेयर शेडिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। और सबसे बड़ा ये हेयर शेडिंग की प्रॉब्लम तब आती है अगर आपकी बॉडी किसी भी चीज़ के प्रेशर में है, नेगेटिव प्रेशर में है, तो बॉडी की ऐसी प्रवृत्ति होती है कि आपके हेयर टूटते ही टूटते हैं, गिरने ही गिरने हैं। तो ये आपकी हेयर शेडिंग की प्रॉब्लम होती है। हेयर शेडिंग अगर आपकी हो रही है तो आपको कोई घबराने वाली ज़रूरत नहीं है। जब आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली आपका हेयर ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपकी एक्सेसिव हेयर फॉल हो रहा है, सपोज़ जैसे कि अगर आप सो रहे हो, आपको पिलो पे हेयर मिल रहे हैं, नॉर्मली हेयर फॉल होता है 50 से 100 के बीच। अगर आपके 100 बाल रोज़ गिर रहे हैं तो वो नॉर्मल चीज़ है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। ये एक नॉर्मल चीज़ होती है और इसे हम हेयर शेडिंग बोलते हैं, हेयर फॉल में कंसिडर नहीं होता है। अगर आपकी बहुत तेज़ी से बाल गिर रहे हैं, एक दिन में 40-50 बाल गिर रहे हैं, तो ये आपकी हेयर शेडिंग की प्रॉब्लम है, हेयर फॉल की प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है। तो अब हम आते हैं हेयर फॉल की तरफ। हेयर फॉल एक ऐसी मेडिकल कंडीशन वाली प्रॉब्लम हो जाती है कि आपको उसका ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। सपोज़ अगर आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन की कोई प्रॉब्लम है और आपकी कोई न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लम, बहुत सारे रीज़न्स होते हैं। अगर आपका हेयर फॉल हो रहा है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद आप मेडिसिन ले सकते हो। जैसा भी आपका कोई कुछ भी प्रॉब्लम है, आपको रीज़न को फाइंड आउट करने के बाद आप उसकी मेडिसिन ले सकते हो। बट हेयर शेडिंग के अंदर ये रहेगा कि आपको कोई भी मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली वो रिकवर हो जाएंगे। जब आपकी कुछ भी प्रॉब्लम है वो सोल्व आउट हो जाएगी। और हेयर शेडिंग में कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको टेंशन लेने वाली बात है, कुछ नहीं करना है। अगर आपकी हेयर शेडिंग आपकी किसी टेंशन की वजह से हो रही है, आपके माइंड में कुछ स्ट्रेस चल रहा है लगातार, तो आप मेडिटेशन कर सकते हो और अपने मूड को हमेशा हैप्पी रखिए, ताकि आपको आपके माइंड में जो नेगेटिव प्रेशर चल रहा है वो हटना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर हेयर फॉल की प्रॉब्लम है तो आप जितना ज़्यादा जल्दी हो सके आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए, ताकि वो प्रॉब्लम ज़्यादा ना बढ़े। क्योंकि अगर ज़्यादा वो प्रॉब्लम बढ़ जाती है तो एक सिचुएशन ऐसी आती है कि आपको बाल्डनेस की तरफ भी जाना पड़ सकता है। और मैं आपसे बता दूं कि अगर आपका हेयर फॉल भी हो रहा है तो मेरी बहुत सारी वीडियोज़ हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा और आप मेरे चैनल पर जाकर देख भी सकते हो। ऐसा नहीं है कि अगर आपका हेयर फॉल भी हो रहा है तो आपके हेयर रीग्रोथ नहीं हो सकते हैं। बहुत सारी कंडीशन में ऐसा होता है कि जो आप खाते हो वो आपकी बॉडी में नहीं लगता है, और आप न्यूट्रिशन अच्छे से तरीके से नहीं ले रहे हो, या फिर आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छी तरीके से नहीं हो पाता है बॉडी के अंदर, तो उस कंडीशन में भी हमारा हेयर लॉस बहुत तेज़ी से होता है। तो आप हेयर को रिग्रोथ भी कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड, सब कुछ पॉसिबल है, बट उस काम का आपका तरीका आना चाहिए। हेयर फॉल की वीडियो है मेरे पास, और अगर आपका हेयर फॉल हो रहा है तो मैं इसके लिए आपकी पूरी सीरीज़ भी रेडी करने वाला हूँ। जो मेरा ये वाला व्लॉग है, इस व्लॉग में सिर्फ मैं आपको इतना बताना चाह रहा था कि हेयर शेडिंग एंड हेयर फॉल के बीच में डिफरेंस क्या है, तो आपका ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है। और मैं आपसे बता दूं कि अगर आपकी हेयर शेडिंग है तो हेयर शेडिंग के लिए आपको कोई भी मेडिसिन वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है। एक्सेसिव हेयर फॉल हो रहा है तो बिल्कुल आप
बेचिंत होकर बिल्कुल आप बैठ सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपना जैसे रेगुलर आप वर्क कर रहे हो, लाइफस्टाइल है, चलने दीजिए। बस आप जो नॉर्मली फूड खा रहे हो बस खाते रहिए, बाहर का फूड मत खाइए, बस आपकी वो ऑटोमेटिकली सही हो जाएगी। और अगर आपका हेयर फॉल हो रहा है तो उसके लिए आपको अपनी एक्सरसाइज करनी स्टार्ट कर दो, या फिर आपको योगा स्टार्ट कर दो, या फिर आपको अपने फूड पे ध्यान देना स्टार्ट कर दो। बहुत सारी चीज़ ऐसी हैं जो आपको ध्यान रखनी है। कि मैंने आपसे बताया है कि आपको 1 आवर एक्सरसाइज करनी है मॉर्निंग में, अपनी डाइट को अच्छा बनाना है, ब्लड सर्कुलेशन हाई रखना है, और आपको कोई भी प्रेशर नहीं लेना है। आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है। ये मत सोचिएगा कि हाँ मेरे हेयर फॉल हो रहे हैं। अगर आप इस तरीके से बार बार ही सोचोगे तो आपका हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाएगा और स्ट्रेस लेवल आपका बढ़ जाएगा। आपको बिल्कुल भी ऐसा कुछ माइंड में नहीं रखना है। हमेशा अपने मूड को हैप्पी रखना है और पॉजिटिव रहना है। पॉजिटिविटी के साथ आपको हमेशा वर्क करना है। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक कर देना, कमेंट में बताना कि आपको कौन से टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।